चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के नए कैप्टन होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने महज 24 घंटे बाद कांग्रेस आलाकमान ने दलित चेहरे और नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगाई। हालांकि रविवार के दिन पूरे दिन सियासी नाटक चलता रहा, लेकिन इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के सामने आने से पहले दिन भर सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम की चर्चा सुर्खियों में बनी रही। लेकिन इस नाम पर नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा रजामंद नहीं था और लिहाजा शाम होते होते चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आ गया और पंजाब के नए सीएम के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आने के बाद देर शाम चरणजीत सिंह चन्नी गवर्नर हाउस भी पहुंच गए। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए कैप्टन। सियासी रस्साकशी के बाद नाम हुआ तय। 24 घंटे के बाद मिला पंजाब को नया सीएम। अब ये है पंजाब के नए कैप्टन का चेहरा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगी। पंजाब कांग्रेस में दिन भर चली उठापटक के बीच करोगे तो ही है। मैं एक मिनट ही बोल रहा, जो तुम चुप करोगे कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, ताजपोशी होगी चरणजीत सिंह चन्नी की। केवल इतनी जानकारी देते हुए नजर आए। राज्यपाल के साथ जो मुलाकात उनकी चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है और कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से कल शाम 5 बजे जो बैठक हुई थी हर किसी ने अपनी सहमति दी और ऐसे में मेरे नाम को बेहतर तौर पर सामने रखा गया और कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11 बजे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर संबोधन होगा और चन्नी की कैबिनेट कैसी होगी, उनकी सरकार कैसी होगी, इसको लेकर भी मंथन चर्चा लगातार जारी रहेगी। किन किन को शामिल करना है, किन किन को हटाना है, ये पूरी की पूरी टीम जो कि चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। तस्वीर आप देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष। और ऐसे में अब कल शपथ ग्रहण होगा, कल ताजपोशी होगी चरणजीत सिंह चन्नी की सुबह 11 बजे। उसके बाद पार्टी को संबोधित करेंगे, मीडिया से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद उनकी नई सरकार का स्वरूप क्या कुछ होगा, कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन से दिग्गज होंगे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अपनी टीम में वो शामिल करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा फैसला हाईकमान की तरफ से ले लिया गया है। कई नाम मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन अब आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे कल सुबह 11 बजे। तो
पंजाब के नए कैप्टन चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कल 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है। राजभवन की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਓਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कल सुबह 11 बजे तक इंतजार करो। 11 बजे कल शपथ ग्रहण होगी। शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11 बजे का रखा गया है। हालांकि कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द शपथ ले ली जाए क्योंकि ज्यादा वक्त चुनाव में नहीं बचा है और ऐसे में सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ साथ कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा चरणजीत सिंह चन्नी का जो कि दलित समुदाय से आते हैं और ऐसे में उनके चेहरे पर मोहर लगाने के साथ ही हाईकमान ने कई बड़े बड़े मुद्दों को थामते हुए कई बड़े समीकरणों को साधते हुए ये बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कर दिया है कि 32% आबादी जो कि पंजाब की राजनीति में है दलित समुदाय की, ऐसे में वो वोट हमारी पार्टी के साथ रहे। और इसके साथ ही जो विवाद लगातार अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का रहा था उस विवाद को थामते हुए कई नाम ऐसे निकलकर सामने आ रहे थे। नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा यानी कि कल मुख्यमंत्री की ताजपोशी होने वाली है। बिल्कुल, कल 11 बजे शपथ ग्रहण होगा चरणजीत सिंह चन्नी का। हमारे साथ युवा नेता हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और पंजाब विधानसभा से विधायक भी हैं, अमरिंदर राजा बरार। आप लोग राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी बहुत करीबी माने जाते हैं। तो उन्होंने तो एक तीर से दो निशाने किए, पंजाब में जो चाहते थे वो किया और दलित कार्ड भी खेल लिया। कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में या चुनौती होगी? मैं समझता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया जब दूसरी बीजेपी और दूसरे लोग ये कह रहे थे अकाली दल कि हम दलित को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाएंगे और बीजेपी की तरफ से ये भी आया था कि दलित चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है। उससे पहले और इस प्रकार का निर्णय लेना मेरे को लगता कि पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की एकता और अखंडता के लिए और एक नया संदेश देना कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, ये हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। एक बहुत बड़ा स्नेहा मेरे को लगता कि कांग्रेस पार्टी ने। बरार जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि एक तरफ अमरिंदर सिंह को शेर के तौर पे हाई प्रोफाइल नेता के तौर पे देखा जाता था, हेवी वेट के तौर पे देखा जाता था, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी बहुत लो प्रोफाइल है। तो आपको लगता है कि उस गैप को पूरा कर पाएंगे सरकार के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में? मेरे को लगता कि ये अपनी अपनी हर व्यक्ति की अलग छवि है। ऐसा नहीं है कि जो लो प्रोफाइल रहता है उसको पसंद नहीं करते लोग। कई बार ऐसा भी होता है कि लो प्रोफाइल रहने वाले को जनता ज्यादा पसंद करती है। जो आज का जमाना है, लोग चाहते हैं कि हमारे जैसा ही बन गया, ये तो हमारे बीच में आ जाएगा। मैंने कई बार जस्टिन ट्रूडो की वीडियोस और फोटोग्राफ्स देखे हैं कनाडा प्राइम मिनिस्टर के, और लोग शेयर करते हैं कि हमारे बीच में बैठ के खाना खा रहा है, हमारे बीच में बैठा है, आम परिवार से है। तो लो प्रोफाइल का बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। पंजाब में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। अमरिंदर सिंह गुट अलग है, नवजोत सिंह सिद्धू अलग है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का गुट अलग है और कई गुट है। तो सभी गुटों को एक साथ ले चलने में कामयाब होंगे चरणजीत सिंह चन्नी? मेरे को लगता है ये सबका अपना अपना कर्तव्य बनता है, ये गुटों की बात ही नहीं रह जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी में किसी को रहना है, अगर वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाए, ये हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य बनता है कि तमाम गुट छोड़कर अब एक ही गुट होना चाहिए कि 2022 में हमने सरकार कैसे बनाई। एक और सवाल है, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को सीएम के लिए चुना है जिस पर मी टू का आरोप है, महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे? मी टू का आरोप लगाया है। अरे भाई, किसी के ऊपर मी टू कोई मुकदमा नहीं है, कोई बात नहीं है। जो देश के तड़ीपार लोग थे
वो देश के बड़े बड़े पदों पर जा बैठे, उन्होंने सारा सामान अपने हाथों में समेट डाला, उनके पास इतनी ताकत है। और इनके ऊपर मेरे को नहीं लगता चन्नी साहब के ऊपर कोई मी टू या किसी और कोई मुकदमा दर्ज है। किसी की शिकायत का हो जानी या उससे ये मान लेना कि वो ऐसा है, ये घबराहट है। एक अंतिम सवाल हर कोई मान रहा है कि सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, चरणजीत चन्नी जो है वो राजभवन से निकल चुके हैं और कल 11 बजे के करीब जो है वो शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद जो है वो और जो विधायक मंडल की जो और कैबिनेट जो नए चेहरे होंगे वो भी शामिल किए जाएंगे। उस पर अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जो है वो कैबिनेट को चेंज किया जाएगा पूरी को। इसके पर भी अब देखना कल ही होगा। जी लेकिन आपको क्या लगता है कि जो नई टीम होगी चन्नी साहब की, जो पूरी की पूरी कैबिनेट तैयार होगी, उसमें मौजूदा चेहरों को शामिल किया जा सकता है या फिर नए सिरे से एक नई टीम बनाई जाएगी? जी देखिए, इस बात को लेकर जो है वो कल स्थिति क्लियर हो जाएगी। पहले तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसका आज जो है वो नाम जो है वो तय किया गया। अब कल सब ग्रहण होगा और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कैबिनेट पूरी पंजाब की जो कैबिनेट है वो भी अब नई सिरे से होगी। ठीक है, क्योंकि पंजाब में कई जगह जो है वो लेकिन इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने भी बधाई दी है चरणजीत सिंह चन्नी को। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों का भरोसा सर्वोपरि है। ये बधाई संदेश देते हुए राहुल गांधी नजर आए। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसके साथ ही हर कोई उन्हें बधाई देता हुआ, हर एक विधायक, हर एक गुट सहमति जताता हुआ कि सर्वसम्मति से निर्विरोध तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी चूज किए गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। दलित समुदाय से आते हैं और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए चन्नी साहब को बधाई। पंजाब से किए वादे पूरे करेंगे, ये उम्मीद जताते हुए राहुल गांधी नजर आए। पंजाब के लोगों का भरोसा सर्वोपरि है और पंजाब के लोगों के हितों के लिए ये बड़ा फैसला हाईकमान की तरफ से लिया गया है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही आप तस्वीरें जरा देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जब राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए तो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कल 5 बजे जो विधायकों की बैठक हुई थी उसी बैठक में फैसला ले लिया गया था और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। आपको कल 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। शपथ लेने के बाद किस तरीके की उनकी टीम होती है, किस तरह की उनकी कैबिनेट होती है, ये देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो कि बेहद नजदीक है। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कुछ कहा था। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी। तो सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए चन्नी को बधाई। जनता का विश्वास सर्वोपरि है, पंजाब की जनता का विश्वास सर्वोपरि है और चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हुए राहुल गांधी। पंजाब के अगले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होंगे, कल शपथ ग्रहण करेंगे। 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, चमन और नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, हर कोई बधाई देता हुआ और सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन सा वो चेहरा होगा जो कि निर्विरोध होगा और हर एक गुट, हर एक विधायक, यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू या फिर अमरिंदर सिंह खुद अपनी बधाई संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद जताते हुए कि जो भी कदम उठाए जाएंगे वो पंजाब की जनता की बेहतरी के लिए उठाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुखजिंदर सिंह रंधावा इस वक्त हमारे साथ है। रंधावा साहब, आपको उम्मीद थी कि ये चेहरा आएगा सामने? देखिए, हाँ, किसी का हर आदमी का होता है, पर जो हाईकमांड करना चाहती है हाईकमांड का पूरा ऑनर करता हूँ। आपका नाम भी सामने आया था, आप भी विधायकों से मिल रहे थे, उसकी वजह क्या थी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए कि आपने पहले भी जो जितने आप सभी खड़े हैं, आपने देखा होगा कि मेरे ऑफिस में, मेरे घर सबसे ज्यादा विधायक मेरे घर में रहते हैं। मैं कभी
उनको विधायकों को विधायक नहीं समझता, वो मेरे परिवार के मेंबर हैं और बहुत देर से हम फैमिली मेंबर की तरह रहते तो हैं। आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी सबको साथ पाएंगे? पंजाब कांग्रेस कई देखिए, खेमे मैं में एक बटी बात हुई है, आपको बता दूं। नवजोत ये सिंह सिर्फ- सिद्धू को साथ पाएंगे? एक मिनट सुन लीजिए। चन्नी ऐसा आदमी है कि चन्नी सीएम बना है, वो एक दलित परिवार से उठा है और उसने गरीबी भी देखी है, उसने वर्करी भी की है, वो म्यूनसिपैलिटी का प्रेसिडेंट भी रहा है, काउंसलर भी रहा है, तो वो हर आदमी को साथ लेकर चलेंगे, उनके में कैपेसिटी है। पंजाब चुनाव में कांग्रेस जीत पाएगी, अकाली और आम आदमी पार्टी को हरा पाएगी? बिल्कुल हम हराएंगे, आपके सामने हम जीत कर आएंगे। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा थे न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए 4 सवाल का जवाब दिया और ये कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी सबको साध लेंगे। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, चंडीगढ़। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप सुन रहे थे, जो कि प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे थे और आखिरी वक्त तक उनके ही नाम पर लगभग मोहर मानी जा रही थी, लेकिन हाईकमान ने ये फैसला लिया कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हर तबके, हर किसी को साथ लेकर चलेंगे चन्नी, और हाँ, इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीत कर रहेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, वो तमाम दल जो कि ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कि इस बार का हमारा जो सीएम होगा वो दलित समुदाय से होगा, और ऐसे में ये बड़ा फैसला लेते हुए, मास्टर स्ट्रोक चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने ही दलित समुदाय से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, ऐसे में अब नीरज का रुख कर लेते हैं, नीरज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, वो तमाम गुट जो कि लगातार आवाज उठाते हुए नजर आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, या कुछ आवाज नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उठाई गई थी, अब चरणजीत सिंह चन्नी के चूज करने के बाद, उनका चेहरा सामने आने के बाद, क्या कांग्रेस पार्टी की वो एकता नजर आएगी चुनावों में? देखिए, कुलदीप जीरा विधायक हैं हमारे साथ पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के। जीरा साहब, जब आपसे मिलने सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचने मिलने तो लगा कि वही सीएम बन जाएंगे, लेकिन नाम तो चरणजीत सिंह चन्नी का आ गया, ये कैसे हो गया? आप लोगों ने क्या मैडम को और राहुल गांधी को कहा? वहाँ पर सबसे पहले जो पहुँचे थे चरणजीत चन्नी पहुँचे थे, उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुँचे थे। हम सारे इकट्ठे हैं और साथ चल के हम 2022 में जीत प्राप्त करें। तो चन्नी जी जब आपसे मिलने पहुंचे थे तो बताया था कि मुझे सेलेक्ट किया गया है, आपको बताया था? मैंने चन्नी जी को बताया था कि रंधावा साहब ने आपका नाम लिया है राहुल जी के आगे कि दलित चेहरे को अगर लेना है तो चरणजीत चन्नी जी को बनाया जाए, और मैंने उनको ये बात बताई। आप बहुत कैप्टन साहब के साथ दिखते रहे हैं और माने जाते हैं कि कैप्टन साहब मुश्किल में रहते थे तो आप उनके साथ खड़े दिखाई देते थे। तो आपको लगता है कि पंजाब में जिस तरह से कैप्टन साहब आउट हुए, बार बार ये कहा जा रहा है कि हेवी वेट की जगह लाइट वेट को लाया गया है, शेर की जगह लो प्रोफाइल चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है, तो ये तो बिल्कुल पार्टी ने उलट दिया। हालांकि कांग्रेस ऐसा करती है तो कई बार आलोचना होती है और बीजेपी करते हैं तो कहा जाता है कि एक बढ़िया कार्ड खेला। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने ये बढ़िया कार्ड खेला है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तो आपका नेशनल जो मीडिया है, अगर तो नरेंद्र मोदी जी कह दे कि हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर तो आप रोज मीडिया पे चलाते हो। लेकिन उनके यहाँ इस तरह से हलचल नहीं होती, पार्टी के अंदर सवाल जवाब नहीं होता, ये मानिएगा। मेरी तो सुनिए, सुखबीर सिंह बादल रोज लोगों को कहता कि हम डिप्टी मुख्यमंत्री बनाएंगे, और राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने कि दलित चेहरा आज मुख्यमंत्री बना दिया, और आज आपने सवाल खड़ा कर दिया। आप देखिए काम कैसे चलता है, और जो लोगों के साथ प्रॉमिस किए थे वो जल्दी पूरे करें। अच्छा, अंबिका सोनी ने कहा कि वो बनने को तैयार नहीं है, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज से पद को त्यागा, या कुछ लोग विरोध कर दिया इसलिए? कोई विरोध नहीं कर दिया, उन्होंने क्या कि सरदार चेहरा जो है, जो पगड़ी बांधता हूँ, वो चेहरा जो है कि वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये उनकी सबसे बड़ी सोच है, वो कि पंजाब की बेटी है। और पहली बार दलित चेहरा भी मिला है पंजाब को, कांग्रेस ने दिया है। तो ये थे कुलदीप जीरा, अमरिंदर सिंह कैंप के माने जाते रहे हैं लेकिन पार्टी के साथ हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी की जो सिलेक्शन हुआ है, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ 11 बजे जब लेंगे तो कह रहे हैं कि सब कोई उनके साथ है और आने वाले वक्त में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। चमन का हम रुख कर लेते हैं। चमन, आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अब यहाँ से गवर्नर हाउस से निकल चुके हैं और अब वो अपने घर पर जा रहे हैं सीधे, और वहाँ पर जो है मंत्रियों और विधायकों का जो है तांता जो है वो लगना शुरू हो चुका है। अब कल की अगर हम बात करें तो कल 11 बजे के करीब जो है वो चरणजीत चन्नी की ताजपोशी होने वाली है, और चंडीगढ़ में ही जो गवर्नर हाउस है यहीं पर उनकी ताजपोशी होगी, और उसका जो औपचारिक जो ऐलान है वो खुद चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ से कर चुके हैं। अगर अब बात करें पंजाब कांग्रेस की कि उन्होंने
जो चरणजीत चन्नी का जो नाम था वो सीएम के लिए क्यों रखा, क्योंकि पंजाब में जो विधायक दल के जो कई नेता थे वो दलित जो चेहरे थे वो काफ़ी नाराज़ थे कैप्टन सरकार से पहले। तो उसी वजह से तो जो चरणजीत सिंह चन्नी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि पंजाब कांग्रेस जो था वो किसी को जो विधायक को दलित चेहरे को आज तक जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। वो काफ़ी समय से मांग जो है पंजाब में उठती जा रही थी। तो आज कहीं ना कहीं जो आला कमान है जो है वो दलित चेहरे का जो कार्ड मांग तो लगातार पार्टी में उठ रही थी, लेकिन दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया था कि इस बार का मुख्यमंत्री दलित समुदाय से होगा, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये करके दिखा दिया है। ठीक है चमन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि असल में पंजाब में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में दलित चेहरे को आगे करके कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक ये पहली बार है जब पंजाब कांग्रेस ने दलित को मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब में दलितों की आबादी 32% से ज्यादा है। पंजाब में दलितों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। राज्य में 34 आरक्षित सीटें हैं। चन्नी दलित भी हैं और युवा भी। ऐसे में एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और इसी वजह से लगातार मंथन का दौर जारी था। कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी और आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा 11 बजे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया सिरमौर चुन लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब कांग्रेस में सब ठीक हो गया है, क्योंकि पंजाब चुनावों में 6 महीने से भी कम वक्त का समय बाकी है। और ऐसे में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का धड़ा एक दूसरे पर खुलकर हमले कर रहा है, वो अपने आप में ये साबित करता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की राहें और ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है। अगर इसके बाद जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई बयान आता है फिर मैं पूरी किताब लेके आपके सामने बैठूंगा। अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुझे कह के दिखाई कि नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार है, फिर मैं आपको बताऊंगा। पंजाब चुनावों से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे ने इस बात को साबित कर दिया कि कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग में पानी कैप्टन के सर के ऊपर जा चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सियासत में 40 साल से ज्यादा का समय देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफे के ठीक बाद न्यूज 18 को दिए गए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। के खिलाफ इतना माहौल क्यों बनाया गया कि आप बादलों पर एक्शन नहीं लेते? आप उनकी बसें बंद नहीं करते? इनमें से पूछो कौन नहीं बनना चाहता? सभी उन्होंने शुरुआत की ऐसी कि हम में से कोई बन जाए और बन को वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए आपके नेचुरली ये तो गेम काफी देर से चल रही है ना। ये जो दिल्ली वाली भी गेम थी यही थी। नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री मानते हैं या फिर सुनील जाखड़ को बनाया? सुनील जाखड़ आपके आई विल नॉट एग्री विद नवजोत सिंह सिद्धू एज मुख्यमंत्री। ही इज अ टोटल डिजास्टर। एक मेरे एक मिनिस्टर था, अब एक मिनिस्ट्री चला नहीं सकी, अब पूरा पंजाब चलाएगा क्या? वो अगर पावर एग्रीमेंट रद्द कर दो, बेड़ागर कर दिया था और सारे पंजाब को कराना चाहता हूँ। आई विल नेवर एक्सेप्ट। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला था। लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कैप्टन के हमले का जवाब देते हुए सवाल किया कि अगर इमरान खान के साथ खड़े होना देशद्रोह है तो कैप्टन 14 सालों तक किसके साथ रहे? नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी हो सकता है, वो देश विरोधी नहीं है, वो देशभक्त है, देशभक्त परिवार से आता है। अगर इमरान खान से मीटिंग करना इस बात का सबूत है कि आप एंटी नेशनल हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 14 साल किसके साथ रहा? बताएं मुझे। इमरान खान एक क्रिकेटर है, नवजोत सिंह सिद्धू भी क्रिकेटर है। अगर वो हैंडशेक कर ले इसमें बुराई क्या है? इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तानी पंजाब का पूरा टब्बर खानदान 2 बार आके महल में रहा है, दोनों परिवारों ने खाने बनाए खिलाए हैं, वो देशभक्ति थी।
सेना से सियासत में कदम रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए यह घटना महज इस्तीफे तक सीमित नहीं थी। ये अपमान की एक ऐसी आहत थी जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी हवा दे दी। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। कैप्टन के एक एक हमले को सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा नोट कर रहे थे। सिद्धू को लेकर जब कैप्टन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया तो यहां भी मोहम्मद मुस्तफा ने जवाब तैयार रखा था। उन्होंने एक बार फिर सवाल किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बताएं कि उन्होंने कारगिल वॉर की स्क्रिप्ट लिखने वाले परवेज मुशर्रफ के साथ डिनर क्यों किया। कारगिल का आर्किटेक्ट कौन था? मुशर्रफ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझे जवाब दें, पाकिस्तान गए उसके साथ डिनर करके क्यों आए? आपने कहा कि परवेज मुशर्रफ के साथ, जो कि सबसे बड़ा गद्दार है इंडिया का, जिसने कारगिल पे हमला किया, आप उसके घर जाके खाना खा के आए। आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चुनावों से ठीक पहले इस्तीफा देना हरगिज आसान नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि उन्हें कुर्सी त्यागनी पड़ी। लेकिन जिस वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ा, उस वजह की बखिया उन्होंने इस्तीफे के बाद तुरंत उतारना शुरू कर दी। सिद्धू पर हमला बोलते हुए कैप्टन ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी त्रासदी की तरह हैं, वो कुछ भी संभाल नहीं सकते। मुझे मालूम किसका चल रहा है, बट सर्टनली नवजोत सिद्धू आई विल नेवर एक्सेप्ट बिकॉज मैं जानता हूं उसकी कैपेबिलिटी क्या है। सिद्धू की कार्यशैली और उनके वजूद पर सवाल उठे तो यहाँ भी मोहम्मद मुस्तफा ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने दावा किया कि अगर वो पार्टी के हित में फैसला लेने के अधिकारी होते तो कब का अमरिंदर सिंह को निकाल देते। आपने कहा कि अगर आपको पार्टी के हित में फैसला करना होता तो आप उन्हें पार्टी से निकाल देते, ऐसा क्यों? अगर मुझे फैसला करना होता, पर मैं फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है। अगर आपको फैसला करना होता, लेकिन अगर पार्टी की लॉयल्टी देखूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हम सब ने 2 साल पहले सुना है क्वारंटीन होता है कोई चीज। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो 5 साल से क्वारंटीन में है। इतना तय है कि आने वाले दिनों में गुटबाजी का ये बवंडर कांग्रेस के लिए नई चुनौतियां लेकर आने वाला है, क्योंकि चुनावों में महज अब कुछ महीने का ही वक्त बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले झंझावतों का सामना कैसे